वेलकम बैक। सना नबील आज मेरी मेहमान हैं जो कि कम्पेटिटिव पावर लिफ्टिंग एथलीट हैं। 5 टाइम्स इन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया है, 2 दफ़ा गोल्ड जीता है, 3 दफ़ा सिल्वर इनके हिस्से में आया है और इन्होंने एशियन जो चैम्पियनशिप है मलेशिया में होने वाली उसमें भी पिछले साल हिस्सा लिया है। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा जी, और मुझे ये बताइएगा कि कभी डिप्रेस भी होती हैं आप बीइंग एथलीट, और ये जो एक लो फेजेस हैं जिनका भी हम ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे, यू ऑल्सो सफ़र विद दैम। Absolutely. और आप उस पे ओवरकम कैसे करती हैं? Absolutely. अपने स्ट्रेस को ओवरकम करना सीखा है कि ज़्यादा जो सोचना है ना, मेरा ओवर थिंकिंग करना है, उसको मैं कम कर दूँ। मैं बहुत बहुत बड़ी ओवर थिंकर हूँ। जितना मैं ओवर थिंक करती हूँ उतना ज़्यादा मेरे लिए मसला बनता जाता है। आई मीन आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि जब हम एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है, बहुत ज़्यादा कार्डियो करना है, तो ही हम फिट रहेंगे और तो ही हमारा फैट लॉस होगा। हालांकि होता ये है कि जितना आप ओवर ट्रेनिंग और वो करते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं और बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स में चली जाती है। आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है और आपका जो कोर्टिसोल है वो रिलीज होता है। ठीक है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है। उसकी वजह से आपके ये जो मूड स्विंग्स हैं, आपको जो ब्लोटिंग है, वाटर रिटेंशन है, क्रेविंग्स हैं, ये सारी उसकी वजह से होती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो फायर फाइटिंग मैकेनिज्म में चली जाती है। Absolutely. और वो बहुत ज़्यादा उसमें रहती है। बहुत ज़्यादा। तो जितना स्ट्रेस होगा उतनी ही मसल बिल्डिंग नहीं हो पाएगी, रिकवरी नहीं हो पाएगी, बिकॉज योर बॉडी इज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो हमें 4 घंटे जिम में नहीं लगाना? नहीं, 1 घंटा भी नहीं लगाना। 1 घंटा लगाएं आराम से। 1 घंटा इज फाइन, 1 घंटा इज नॉर्मल। अगर आपकी बाकी की दिन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर आप आराम से 1 घंटा, आप 45 मिनट्स आप स्ट्रेंथ ट्रेन करें, 15 मिनट कार्डियो करें, अल्लाह अल्लाह खैर सला। अच्छा, अब ये भी बता दें कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए क्या जिम बहुत ज़रूरी है? अब बहुत सारी ख़वातीन है जो एक तो उनके शायद काम का रूटीन इस तरह का हो कि वो वक्त ना निकाल पाती हो, या जिम पास नहीं हो, या इतना बजट ना हो, व्हाटएवर। मैं क्योंकि एक ऑनलाइन कोच हूँ, मैं ऑनलाइन कोचिंग करवाती हूँ। सो अच्छा आपने ये सवाल पूछा, मैं बहुत सारी ख़वातीन को ऑनलाइन ही ट्रेन करती हूँ। अब हर जो औरत है वो जिम नहीं जा रही है। सो व्हाट आई डू इज़, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि हाउसवाइफ्स हैं और वो घर से नहीं निकल सकती, उनके अपने मसले हैं, और बहुत सारी वर्किंग वेमेन हैं जो कि नहीं जा सकती टाइम की वजह से। सो व्हाट वी डू इज़, हम बॉडी वेट ट्रेनिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर ग्रेजुअली हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके, लाइक स्मॉल वेट्स, रेजिस्टेंस बैंड्स, उसके साथ डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स को इन्वॉल्व करके हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते हैं। लेकिन येस, अगर आपका गोल है टू लिफ्ट हैवियर एंड हैवियर, फॉर दैट यू नीड टू गो टू द जिम एंड डू योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। लेकिन अगर गोल है वेट लॉस करना तो आप उसके लिए फिर बिल्कुल आपके सामने एक खातून है जो आपको देखती है जिनका इसी तरह 115 केजी वेट है, सो उन्हें क्या सजेस्ट करेंगी कि वो कैसे 88 पे आए? वो कैसे 88 पे आए? वो बिल्कुल अगर जिम नहीं जा सकती हैं तो वो मेरे साथ ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करें सबसे पहले। उसमें आई विल ट्रेन हर। हम लोग फुल बॉडी वर्कआउट्स करेंगे, हम रेजिस्टेंस बैंड्स का इस्तेमाल करेंगे, हम बॉडी वेट का इस्तेमाल करेंगे, हम डिफरेंट टेक्निक्स करेंगे। इसमें हम HIIT भी करेंगे, उसमें हम स्ट्रेचिंग भी करेंगे। हम हर किस्म की टेक्निक को इस्तेमाल करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ विल डू इट, और एक कैलोरिक डेफिसिट में रह के तो वी कैन अचीव एनीथिंग। बिल्कुल ठीक है। लेकिन घर के अंदर गैजेट्स जो हैं, फिर उन्हें अपने वो गैजेट्स जो हैं उनको रखना होगा। हाँ, वो आप मिनिमल कुछ वेट्स ले लें, कुछ डंबल्स ले लें, एक स्टेपर उठा लें, कुछ रेजिस्टेंस बैंड्स ले लें, दैट्स इट। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप बॉडी वेट ही यूज़ कर सकते हैं। बॉडी वेट को भी यूज़ करने के लिए, बिकॉज रेजिस्टेंस है ना, आप अपना बॉडी वेट ही उठा लें तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सो आप बॉडी वेट के हिसाब से आप बड़े आराम से कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत जल्दी ख़वातीन में जॉइंट्स के और हड्डियों के मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, तो उसके बारे में क्या सजेस्ट करेंगे? वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम ग्रेजुअली जैसे जैसे एज करते जाते हैं, वी टेंड टू लूज आवर मसल। ठीक है, और मसल जो है वो आपकी लॉन्जेविटी का एक टिश्यू है, राइट? उसके लिए यू नीड टू स्ट्रेंथ ट्रेन एंड यू नीड टू बिल्ड मसल। वजन उठाना ही पड़ेगा। वजन उठाना ही पड़ेगा। खाली कार्डियो करने से या हल्की वॉक करने से जिंदगी नहीं गुजरने वाली। कार्डियो तो देखें, कार्डियो इज फॉर योर आई थिंक हार्ट हेल्थ एंड योर ओवरऑल वेल बीइंग, मेंटल पीस, जो कि आपको करनी चाहिए। बट इतना ज़्यादा कार्डियो, इतना एग्रेसिव कार्डियो, नो, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। आपकी बॉडी और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है उसकी वजह से। सो इट्स बेटर दैट यू स्ट्रेंथ ट्रेन 3 to 4 times a week and you do
20 to 30 minutes of cardio, depending on the goal, कि आपका goal exactly क्या है. So जो ladies घर पे हैं और जो ladies gym आती हैं, उन दोनों को यही suggestion है कि वो strength training पे focus करें, अपनी muscle building पे focus करें. उसकी वजह से आपकी जो bone density है वो बेहतर होती है, meaning आपकी bones stronger होना शुरू हो जाती हैं. आपको later age में, older age में वो problems नहीं आते. जैसे अब उठना बैठना कितना problem हो गया है खवातीन को, घुटनों में तकलीफ हो रही है, एंकल्स उनके ठीक नहीं है, मोबिलिटी नहीं है, मोबिलाइज नहीं है उनके जॉइंट्स. सो वो मोबाइल होना और स्ट्रेंथ होना और आपके उसमें एंड्योरेंस होना आपके मसल्स में वो बहुत ज़रूरी है. और फॉर दैट यू नीड टू स्ट्रेंथ ट्रेन. जितना स्ट्रेंथ ट्रेन करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है. डाइट के बारे में भी कुछ गाइड कीजिए जी, कि डाइट को कैसे साथ मैनेज किया जाना चाहिए. देखिए मेरा तो बड़ा सिंपल और बेसिक सा रूल रह चुका है. आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, बट मैं क्योंकि इतने अरसे से ट्रेन करती आई हूँ और आपने लेडीज को, खुद किया है, जो खुद एक्सपीरियंस किया है. हाँ, जी, ATP आई है. सो जो खुद एक्सपीरियंस किया है उसकी बेसिस पे ये, क्योंकि मैं शुरू में यही जो हर कोई कहता है कि ये भी छोड़ दो वो भी छोड़ दो और सिर्फ फाके करना शुरू कर दो, रोटी भी छोड़ दो, रोटी भी छोड़ दो, चावल भी छोड़ दो, मीठा भी छोड़ दो, हर चीज छोड़ के अपने आप को इतना ज्यादा डिप्राइव कर लेना और उसके बाद एंड में टूट पड़ना खाने पे. ठीक है, यही होता है हम सबके साथ. सो आप पोर्शंस को कंट्रोल करें, माइंडफुल ईटिंग करें, हेल्दी ईटिंग करें. अब हेल्दी ईटिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप 100% हेल्दी ईटिंग करें. आप 80% हेल्दी ईटिंग कर सकते हैं और अपना बाकी का 30% आप जो आपके फेवरेट फूड्स हैं आप उसमें से कुछ ना कुछ ले सकते हैं. उससे होगा ये कि आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएंगे, आप उसको ज़्यादा देर तक कर सकेंगे, आप उसको अपना एक लाइफस्टाइल बना सकेंगे, आप लाइफस्टाइल में ये मॉडिफिकेशन ला सकेंगे. वरना इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. एंड अपना शेयर कीजिएगा. जी जी, मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं एज डाइटिशियन. जी 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 कि एक आइडियल नाश्ता क्या होना चाहिए एक ऐसी खातून के लिए जो खुद को वजन भी अपना कंट्रोल करना चाहती है और सेहत को भी कायम रखना. आइडियल नाश्ता, लंच या डिनर, तीनों चीज़ें आपके पास एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, फैट्स हो, फाइबर हो आपकी प्लेट में. ठीक है, अब मेरा नाश्ता क्या है, तीनों टाइम में आपको जरूर लेना है. ये जो कहते हैं कि रात में जो है आपको रोटी चावल छोड़ देने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है. उतना ही, फिर वही मैं आपको बात करूंगी, स्ट्रेस की बात करूंगी, फिर आपकी बॉडी स्ट्रेस में आती है और फिर आप अगले दिन जो है और आपको हंगर पैंस होते हैं, आप प्रॉपर्ली नहीं खा सकते. हाँ, यू कैन ईट अर्ली. अगर आप 6-7 बजे खा लेते हैं उसके बाद अपनी बॉडी को, अपने मेटाबॉलिज्म को आप ब्रेक देते हैं, सुकून करने देते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो वो आराम से आप सो सकते हैं 3 से 4 घंटे बाद एंड सुबह एक फ्रेश स्टार्ट ले सकते हैं. आपको फिर ब्लोटिंग भी नहीं होगी. लेकिन रात को लेट खा के सो जाना, चाहे आप वो हेल्दी खा के सोएं या आप जंक खा के सोएं, ठीक है, उसका फिर नुकसान वही है. सुबह आप उठेंगे, आपका वेट बढ़ा होगा और आप कहेंगे ओ मेरा फैट बढ़ गया. वो फैट नहीं बढ़ा होता, वो बेसिकली वाटर रिटेंशन होती है आपकी बॉडी में. ठीक है ना. तो अब आप अपना शेयर करने लगी थी. मैं तो सुबह अब अपने 2 से 3 फुल एग्स खाती हूँ और 3 वाइट्स खाती हूँ मैं. मुझे लोग कहते हैं कि हाय वो जर्दी नहीं खानी, जर्दी नहीं खानी. जर्दी इज गुड कोलेस्ट्रॉल, जरूर खाएं, क्यों नहीं खाएं. और 3 अंडे पूरे, 3 अंडे पूरे और 3 एग वाइट्स. उसका या तो मैं ऑमलेट बना लेती हूँ या तो मैं बॉइल्ड ले लेती हूँ. ज़्यादातर मुझे ऑमलेट पसंद है, उसमें मैंने चीज़ लगाया, उसको टोस्ट पे रख के वो मैंने खाया, साथ सलाद का पत्ता या ऑमलेट बना लिया, समथिंग इस तरह से. और साथ चाय तो मैं ज़रूर पीती हूँ, चाय मैं नहीं छोड़ती हूँ. लोग कहते हैं कि ओह चाय नहीं, मैं सुबह जाती ही चाय पी के और ये अंडा खा के मैं अपनी ट्रेनिंग करती हूँ. ठीक है. सो आप योगर्ट खा सकते हैं, ग्रीक योगर्ट खा सकते हैं, उसके साथ फ्रूट्स ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, उसके साथ एग्स खा सकते हैं, आप पराठा भी खा सकते हैं. बिल्कुल खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते. लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बहुत तल के खाएं. एक टेबल स्पून में, 1 टीस्पून में या बहुत बड़ा खाएं. छोटा सा पराठा ले लिया, 6-7 सारे अंडे ले लिए जिसमें खूब सारी वेजिटेबल्स डाली, तो आपके पास फाइबर भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया और आपके पास कार्ब्स भी आ गए और फैट भी आ गया. ठीक है. आप उसी तरीके से. और नाश्ता करती कितने बजे? मैं, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मुझे ट्रेनिंग के लिए मुझे 9 बजे पहुँचना होता है, तो मैं 7 बजे 7:30 बजे अपना नाश्ता कर लेती हूँ. हाँ, ठीक है. एंड देन उसके बाद ट्रेनिंग करती हूँ. ट्रेनिंग का मतलब है कितने घंटे आप खुद ट्रेनिंग कर रही हैं? मेरी खुद की ट्रेनिंग है वो तकरीबन 1.5 घंटा होती है. 1.5 घंटा होती है बिकॉज वो ज़रा हैवी ड्यूटी काम होता है, मुझे सारा कंप्लीट करना होता है. वो करके उसके बाद मैं ज़्यादातर कोशिश होती है मैं वे प्रोटीन पी लूँ. अगर तो मेरे पास मैं चिकन या वो कुछ और चीज़ें नहीं लाई हूँ अपने साथ,
यूजुअली मैं चिकन का सालन अगर बना हुआ है या चिकन कढ़ाई बनी हुई है वे या मटन या प्रोटीन ख्वातीन को यूज करना चाहिए, बिल्कुल यूज क्योंकि करना चाहिए। बल्किंग के लिए मर्दों को तो अगेन सूट करता है हाँ, कि उन्होंने पंप बिल्कुल अप यूज करना करना होता है, चाहिए, लेकिन बिल्कुल यूज करना यूजुअली चाहिए। ख्वातीन डोंट वांट टू पंप अप, दे Yeah. वांट टू to get मेंटेन अ toned. लीन बॉडी, Yeah, in a lean body. So उसके लिए डिफरेंट प्रोटीन्स मिलते हैं, सही। एक बल्किंग प्रोटीन भी मिलता है, आपको वो यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल नॉर्मल वे कॉन्सेंट्रेट ले लें जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ कार्ब्स भी हैं और हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, और या फिर आप बिल्कुल आइसोलेट ले लें। आइसोलेट में जीरो कार्ब्स होते हैं, बट मोस्टली जो वो होता है कंटेंट होता है वो होता है प्रोटीन का। ठीक है, लेकिन Yeah. अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अभी एक्सपेंसिव हाँ, भी हाँ, हो बहुत चुके हैं और expensive है, बहुत अवेलेबिलिटी जो है expensive वो है। भी आपको Yeah, चेक yeah. रखनी पड़ती है, आ हाँ, गया स्टॉक तो हाँ, आप हाँ, वो लें, हाँ। तो देन इसको रिप्लेस नेचुरली भी किसी चीज से किया जा सकता है। हमारा मीट, बीफ, एग्स, चिकन, फिश, ग्रीक योगर्ट, और एनी काइंड ऑफ स्मूदी, या एनी काइंड ऑफ स्मूदी, एब्सोल्युटली। ठीक है, या तो इसके साथ हम इसे बदल सकते हैं, बिल्कुल अगर हम बदल सकते इतना हैं, इन्वेस्ट बिल्कुल, नहीं करना बिल्कुल, कर सकते हैं,